हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, जनसंख्या विस्फोट। ये हमारे क्लास 12 बायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। इसको निबंध लिखने के लिए भी इसको पूछा जाता है। दोस्तों ये क्लास 10th 12th 9th सबके लिए है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है हमारा जनसंख्या विस्फोट और इसके वृद्धि के कारण और इसके रोकथाम नियंत्रण के उपाय सब जानेंगे आप वीडियो में, तो लास्ट तक बनी रहिएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 2 व्यक्ति बढ़ रहे हैं, या 2000 सॉरी 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन। 1 दिन में 2 लाख व्यक्ति बढ़ रहे हैं। 1 सेकंड में 2 व्यक्ति बढ़ रहे हैं और 1 दिन में 2 लाख व्यक्ति बढ़ रहे हैं। 60 लाख व्यक्ति प्रति माह। एक महीने में कितने? 7 लाख। 60 लाख व्यक्ति, सॉरी 60 लाख व्यक्ति एक महीने में बढ़ रहे हैं, या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष। 7 करोड़ लोग प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे 1 सेकंड में तो 2 व्यक्ति, और 1 दिन में तो क्या 2 लाख व्यक्ति, और 1 साल में 1 माह में 60 लाख व्यक्ति, और 1 साल में 7 करोड़ व्यक्ति बढ़ रहे हैं। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इतनी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को ही क्या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण है। क्योंकि मृत्यु दर में कमी हो रही है और जन्म दर भी बढ़ रहा है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट हमारा हो रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। तो देखिए जनसंख्या में वृद्धि, इसके कारण। किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी को या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में बढ़ी हुई आबादी या बढ़ी हुई जनसंख्या, बढ़े हुए लोग, बढ़ी हुई जन्म दर को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 क्या है हमारा? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी। आजकल नई नई दवाएं बन गई हैं जिससे शिशु जन्म होता है तो शिशु को कोई बीमारी नहीं होने देते, तो मृत्यु दर उनकी कम हो गई है। और दवाओं के कारण, अधिक डॉक्टरों के कारण, सुविधाओं के कारण माता जो हैं उनकी भी मृत्यु दर कम हो गई है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा क्या हमारा? जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। जनन योग्य जो सेक्स करने के योग्य हैं तो उनमें वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि आजकल कोई भी रोग होता है किसी को तो उसका सुविधा तो उपलब्ध है, तो इसलिए सब लोग जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार। अच्छी स्वास्थ्य सेवा, आजकल सरकारी अस्पतालों में भी दवा फ्री में मिलती है कहीं-कहीं, और कहीं-कहीं तो पैसा ही लगता है। तो अच्छी स्वास्थ्य सेवा आजकल है, तो इसलिए जीवन स्तर में सुधार है, मृत्यु दर कम हो रही है, इसलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए अगला हमारा है चौथा नंबर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पाद में वृद्धि। जब पहले के ज़माने में हमारे खेतों में अनाज कम होते थे तो भुखमरी की भी समस्या होती थी, उससे भी काफ़ी लोग मरते थे। आज के ज़माने में क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी का प्रयोग होता है, इसके कारण खाद्यान्नों, खाने की चीज़ों की उत्पादन ज़्यादा होते हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी आई है और ये मृत्यु दर, जनसंख्या बढ़ रही है। पाँचवाँ देखिए हमारा क्या है? सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। देखिए आपके आसपास आप लोग देखते होंगे किसी के यहाँ सिर्फ लड़की ही पैदा होती है, लड़की होती रहती है, 5-6 लड़की हो जाती है। वो सोचते हैं कि अब की बार पुत्र होगा, इस बार पुत्र होगा, इस बार पुत्र होगा, इसी इसी चाह में वो संतान की उत्पत्ति करते रहते हैं। इससे भी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। ये देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो आइए हम देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हमारे? शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। जनसंख्या नियंत्रण किस पर कर सकते हैं? शिक्षा की सुविधा पर विस्तार करके। जैसे कि हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि छोटा परिवार रहेगा तो
उसमें खर्चा कम लगता है। जब लोग शिक्षित होंगे तो छोटा परिवार करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे उसे, जिससे हमारा जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। बच्चों की संख्या का निर्धारण, सरकार देखिए बच्चों की संख्या का निर्धारण को आपको हेडिंग डालना है, फिर क्या इसमें लिखेंगे आप कि जैसे कि मान लीजिए सरकार को चाहिए कि वो निर्धारित कर दे कि इतने ही बच्चों से ज़्यादा बच्चे जन्म नहीं देने हैं, अन्यथा उनको सरकारी सेवाएँ नहीं दी जाएँगी। उनको सरकार को रोक लगा देना चाहिए कि 2 बच्चे से अधिक किसी को बच्चा नहीं होना चाहिए। और दादा-दादी कहेंगे कि ये भगवान देते हैं, तो ये भगवान नहीं देते हैं। भगवान देते होते तो भगवान देते हैं भगवान, पर ये नहीं कि भगवान ला के छोड़ देते हैं, चंदा मामा ला के छोड़ देते हैं, पहले के ज़माने की तरह। तो आजकल ये होता है। और देखिए विवाह योग्य आयु में वृद्धि, विवाह योग्य आयु में वृद्धि। दोस्तों क्या सरकार को क्या चाहिए कि आजकल लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की है 21 साल, तो उसे बढ़ा के कर देना चाहिए, लड़कियों की 23 साल और लड़कों का 25 साल, जिससे कि जल्दी शादी नहीं होगा तो बच्चे कम पैदा होंगे। और देखिए आगे नसबंदी करा के, जिसको बच्चे नहीं चाहिए उनको नसबंदी करवा लेना चाहिए। अगर देखिए गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग से, देखिए जो शख्स करते हैं उनके उनको जो बच्चे नहीं चाहते उन्हें गर्भ निरोधक गोलियाँ भी खा लें, जिनके संपूर्ण बच्चे हो गए हैं, 1-2 बच्चे जिनके हो गए हैं, वो सेक्स करते हैं तो उन्हें गर्भ निरोधक गोलियाँ खा लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे ना पैदा हों। और क्या है हमारा कंडोम का प्रयोग, उन्हें कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे जन्म दर में कमी आएगी, जिससे हमारी जनसंख्या पे नियंत्रण पाया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए क्लास 12 और क्लास 10 का इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।